बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आई एम आमर academy.com की जानब से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम कोरल ड्रा के हवाले से जिस वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ और इस बात पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम जिम पोस्टर क्रिएट करते हैं। ये जो पोस्टर आपके सामने नज़र आ रहा है, हम इसी पर आज काम करेंगे और यही पोस्टर आपको लोगों के सामने मैं बनाकर दिखाऊंगा। इससे पहले थोड़ा सा काम जो आपके लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें ताकि हर नई बार आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का लेसन। कोरल ड्रा में किस तरह से हम जिम वाला पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा साइज़ इसका छोटा कर देता हूं और आप लोगों के सामने अभी मैं क्रिएट करके बताता हूं कि किस तरह से इसको क्रिएट करना है। तो इसको मैं यहाँ पर लॉक ऑब्जेक्ट कर देता हूं। इसके बाद हम काम करेंगे, इस पर पोस्टर बनाएंगे। किस तरह से इसको पोस्टर को बनाना है, सबसे पहले ये वाला लोगो जो आपके सामने लोगों के सामने नज़र आ रहा है इसको हम बना लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है एक रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल को आपने इस तरह से ड्रा कर लेना है और इसको अच्छी सी शेप बना देनी है और इसको Ctrl+Q करके मैंने कर्व किया और शेप टूल की मदद से इसको मैंने थोड़ा इसकी शेप बना दी इस तरह से। इसी तरह फिर से एक और रेक्टेंगल टूल लिया मैंने और यहाँ से इसको स्टार्ट करते हुए यहाँ तक इसको मैंने क्रिएट किया। और इसको भी Ctrl+Q कर्व करके शेप टूल की मदद से मैंने यहाँ पर एक नोड बना देता हूँ और इस वाले नोड को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इसको मैं थोड़ी इस तरह से शेप दे देता हूँ। फिर से रेक्टेंगल टूल लेते हैं और रेक्टेंगल बना लेते हैं इस तरह से। सबको आपने Ctrl+Q की मदद से कर्व कर लेना है ताकि इसमें कोई मुश्किल ना पेश आए। इस तरह से इसको कर्व कर लेना है। इसका एक और भी बहुत ही सिंपल सा तरीका है, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। इस तरह से आपने रेक्टेंगल टूल की मदद से ये सारे बना लेने हैं। अगर आप इसको कर्व नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप नोड बनाकर यहाँ पर नोड बना लें और इस नोड को आप डिलीट करेंगे तो ये सेम पोजीशन में आ जाएगा। तो इस वाले नोड को मैं यहाँ से ऐसे कर्व कर देता हूँ। फिर से एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, शेप टूल की मदद से इसको भी मैं थोड़ा रेडी कर लेता हूँ। इस तरह से अब ये जो है हमारा सारा मुकम्मल हो चुका है और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये देखें हमारे पास मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसमें कलर इस्तेमाल करेंगे। इसको फ़िलहाल मैं रेड कलर कर देता हूँ, इसको येलो, इसको ब्लू कलर कर देता हूँ और इसको भी लाइट ब्लू कर देता हूँ और इसको भी मैं रेड कर देता हूँ और इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर देता हूँ मैं। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो ये इसकी आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। एक और रेक्टेंगल टूल लेते हैं, यहाँ से इस तरह से शेप टूल, और इसको भी मैं हल्का ऑरेंज कलर कर देता हूँ और इसको शिफ्ट डाउन की मदद से इस तरह से और इसकी भी आउटलाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ से मैं इसके कोने को बिल्कुल आपस में
मिला देता हूँ ताकि इस तरह से। अब इसको थोड़ा कलर इफ़ेक्ट दे देते हैं। किस तरह से इफ़ेक्ट देना है वो बहुत ही सिंपल है। इसको मैं F11 की मदद से इफ़ेक्ट दे रहा हूँ। यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा रेड कलर का इस्तेमाल करूँगा और इस तरफ मैं येलो कलर का इस्तेमाल करूँगा, तो ये चीज़ बन जाएगी। लेकिन अभी इसमें थोड़ा मैं और भी रेड कलर को कम करता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा इसमें F11 मैंने किया और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऑरेंज कलर। तो ये देखें आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी शेप बन गई। और इसको मैं यहाँ पर वाइट कलर कर देता हूँ और यहाँ पर रेड कलर कर दूँगा तो ये एक शेप तैयार हो गई। अब इस कलर में मैं रेड कलर का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर रेड कलर आ गया और इस तरफ आपने हल्का सा ऑरेंज कलर इस्तेमाल करना है और ये शेप तैयार हो जाएगी। अब इस वाले कलर को मैं F11 की मदद से इसमें कलर दे लेता हूँ। आपको जो कलर अच्छा लगे आपने वो वाला इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर येलो और रेड का कंट्रास्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पर F11 की मदद से इसको भी मैं कोई कलर दे देता हूँ। यहाँ पर मैं ब्लू कलर इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर मैं हल्का ब्लू इस्तेमाल करूँगा। ये वाला कलर हो गया। और इस पर F11 की मदद से फिर कस्टम कलर पर आया और यहाँ पर मैंने ये वाला कलर इस्तेमाल किया और इस तरह मैंने ब्लू कलर इस्तेमाल किया और ये वाला कलर बन गया। और इसको भी मैं शिफ्ट पेज डाउन कर देता हूँ और इसको भी मैं एक स्टेप डाउन करूँगा तो ये इस तरह से कलर बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक मुकम्मल हो चुका है। इसको Ctrl+G किया। अब इस पर ये वाला लिखने वाला रह गया तो ये मैं लिख लेता हूँ। यहाँ से मैंने टूल की मदद से लिखा है फ्रेंड्स क्लब और यहाँ पर टेक्स्ट में जाकर चेंज केस और इसको अपर केस कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे अब वो वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल कीजिएगा। मैं यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल करूँगा। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। और इसकी यहाँ से यूँ डायरेक्शन आपने चेंज कर देनी है। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आपके सामने बहुत ही खूबसूरत सा एक नेम बन चुका है। इसकी मैं एक और कॉपी लेयर लेता हूँ और इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ। तो ये देखें, इसको 3D शेप मैंने बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको 3D शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेल्थ क्लब एडवांस फिटनेस। उसके लिए मैं फिर से लिखूँगा हेल्थ क्लब एडवांस फिटनेस और यहाँ से मैं फिर टेक्स्ट टूल में जाऊँगा। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करूँगा। अपर केस किया मैंने, सॉरी इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट टूल, चेंज केस, अपर केस और यहाँ से ये, और साथ ही इसका भी फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ।
ये वाला मैंने फ़ॉन्ट रखा इसका और इसको थोड़ा साइज़ छोटा कर दिया और इस सेम पोजीशन में इसको मैंने इसकी डायरेक्शन को चेंज किया। ये डायरेक्शन आपके सामने, इस तरह से आपने इसको खूबसूरत बना लेना है। कोई भी कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, अब वो वाला कलर इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर 100% ब्लैक इस्तेमाल करूँगा। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी शेप बनकर आप लोगों के सामने 3D तरीके से बन चुका है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम -50% और इसको भी मैं उसी तरह से इसका मैं फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से डायरेक्शन इसकी चेंज करूँगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके पास इस तरह से सामने आएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ 20 मार्च को मैंने यहाँ पर रखा और इसकी भी मैंने सेम डायरेक्शन इसकी चेंज की और इसको थोड़ा मैंने छोटा कर देता हूँ ताकि ये जब पोस्टर लगा होगा तो ये बहुत खूबसूरत होगा। और यहाँ से इसका मैं कलर वाइट कर देता हूँ। ये देखें इस तरह से आप इसको भी 3D शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें आप लोगों के सामने मैंने एक बहुत ही 3D शेप में ये लोगो बना दिया पोस्टर के लिए। फ्रेंड्स क्लब जिम पोस्टर मैंने क्रिएट किया है आप लोगों के सामने। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी किस तरह से हमने इसको क्रिएट किया है। अभी ये लोगो बन चुका है, इसको मैं Ctrl+G की मदद से ग्रुप कर देता हूँ। अभी हम इसका मुकम्मल पोस्टर बनाएंगे कि किस तरह से पोस्टर बनाते हैं। अभी हमने ये वाला बना लिया है तो अब इसको मैं बना देता हूँ यहाँ से डबल शेप की मदद से। ये मैंने पिक्चर पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। यहाँ तक मैंने इसको पिक्चर को फिट कर देता हूँ। और इसका मैं कोई यहाँ से कलर कोई भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। चलें ये वाला कलर इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको मैं ट्रांसपेरेंसी टूल की मदद से थोड़ी मैं इसको शेप दे दूँगा ताकि ये पिक्चर के साथ मिक्स हो जाए इस तरह से। तो ये देखें आपके सामने बहुत ही खूबसूरत से अंदाज में ये मिक्स हो गई है। इसका कलर पीछे उसके पिक्चर के साथ मिक्स हो गया। यहाँ से मैं कलर इसका चेंज करता हूँ तो वर्टिकली मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ। अगर आप चाहें तो इसको कोई कलर और भी दे सकते हैं, ऑफ वाइट, और भी इसको ब्लैक कर सकते हैं। इस तरह से आप कलर जो रखना चाहते हैं वो वाला कलर आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप मेहनत करके ये वाला पोस्टर इस तरह से बनाते हैं तो आप और भी अच्छे तरीके से इस पोस्टर को क्रिएट कर सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अब ये वाला मैं इधर फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पर इसकी सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी ताकि पोस्टर जब लगे तो ये खूबसूरत नज़र आना चाहिए। इस तरह से खूबसूरत पोस्टर बनाइए ताकि कस्टमर आपसे और भी डिमांड करे और भी आपसे काम लेकर आए। तो ये देखें दोस्तों आपके सामने ये पोस्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम सिर्फ यहाँ पर नाम लिखेंगे और एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ से मैं एक और रेक्टेंगल टूल लेता हूँ। रेक्टेंगल टूल की मदद से मैं
यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल टूल बनाया और इसमें मैं रेड कलर कर देता हूँ, आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देता हूँ। इसमें एक और ख़ूबसूरत चीज़ बना लेते हैं कि इस रेक्टेंगल की मैंने एक और कॉपी ली और उसको मैंने वाइट कलर दिया। शिफ्ट प्लस पेज डाउन की मदद से मैंने इसको नीचे की तरफ और यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा फैला दिया ताकि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। अगर आप इसको वाइट आउटलाइन जो है वो येलो करेंगे उसका कलर तो और भी खूबसूरत होगा। इस तरह से आप कलर अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं जो ज़्यादा आपको अच्छा लगे। इस तरह से मैंने एक और रेक्टेंगल टूल बनाया और इसको कंट्रोल क्यू की मदद से मैंने कर्व कर लिया और शेप टूल की मदद से मैंने इसको इस तरह से शेप दे दी। दोनों तरफ से मैं इसको शेप दे दूंगा और इसको मैं कलर यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको 3D बनाने के लिए मैं यहाँ से एक और इसकी कॉपी लेयर लेता हूँ और उसमें कलर मैं यहाँ से 50% ब्लैक और शिफ्ट प्लस पेज डाउन को मैं करके इसको नीचे की जानब ले आऊँगा। यहाँ से इसको थोड़ा बढ़ा दूँगा ताकि ये 3D तौर पर नज़र आए। इस तरह से यहाँ से कलर मैं थोड़ा और लाइट कलर करता हूँ। इस तरह से लाइट कलर मैंने किया। आप कोई भी कलर इस्तेमाल करें लेकिन खूबसूरत लगना चाहिए। ये बिल्कुल कलर ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं फिर से जाऊँगा टेक्स्ट टूल की मदद से। शॉर्टकट कमांड इसकी है F8 टेक्स्ट टूल की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोहम्मद असलम और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फातिमा जिनाह रोड सरगोदा। यहाँ पर इसका हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे। लगभग हम ये वाला ही रख लेते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। कंट्रोल प्लस क्यू के की मदद से मैंने इसको सेपरेट किया और यहाँ पर इसको मैंने इसका नेम लिख देता हूँ और इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ। यहाँ पर इस तरह से मैंने और इसका कलर मैं यहाँ से येलो भी कर सकता हूँ। येलो कर देंगे तभी ठीक है। अगर आप इसका कलर वाइट रखेंगे तो भी बहुत खूबसूरत कलर लगेगा। सबसे अहम चीज़ यही होती है कि आपको कलर मिक्स करके इस्तेमाल करने आ जाएंगे तो आप काम करेंगे। अगर आपको पोस्टर बनाने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स में आप लिखेंगे जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्दी से आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाए। अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आप एक बार काम स्टार्ट करेंगे तो आपके पास आइडिया खुद ब खुद आता जाएगा कि किस तरह से आपने पोस्टर क्रिएट करना है और किस तरह से आप पैनाफ्लेक्स बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें आप बना सकते हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस तरह से आप बनाते जाएंगे तो आपको और भी आइडियाज़ आते जाएंगे कि आप किस तरह से काम करेंगे। तो ये देखें आपके सामने ये वाला पोस्टर रेडी हो चुका है। ये देखें आपके पास सामने ये पोस्टर मैंने रेडी किया और बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये आप लोगों के सामने बनाकर दिखाया आपको कि किस तरह से ये पोस्टर क्रिएट किया जाता है। बहुत ही इजी है। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट्स में लिखें, अमर एकेडमी को सर्च करें। सबसे पहला जो चैनल आपके लोगों के सामने यूट्यूब पर शो होगा वो मेरा चैनल अमर एकेडमी की तरफ से है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।
नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।